कॉन्सेप्ट समझा नहीं, कॉन्सेप्ट समझा तो न्यूमेरिकल्स छोड़ दिए कि हाँ ये तो बन ही जाएंगे, कॉन्सेप्ट में आ गया। तुम्हें एक प्लान नहीं पता कि यार इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर भी है, तुम्हारे ऊपर से वो बर्डन है कि हाँ ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, इस तारीख तक मेरा ये चैप्टर हो ही जाना चाहिए। मिड टर्म आ गए, फिर भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए जो मोटिवेशन है वो नहीं आया, बट स्टिल रिमेनिंग 5 to 10 डेज में कुछ ऐसी टिप्स जो तुम करके अभी भी टॉप कर सकते हो, एंड वही टिप्स तुम्हें और तुम्हारे टॉपर फ्रेंड को बहुत डिफरेंट बनाती है। सो हियर आई एम गेटिंग यू ऑल 3 टिप्स जो तुम्हारे टॉपर्स तुम्हें नहीं बताते। सबसे पहली टिप की हम बात करें तो उनके पास एक स्टडी प्लान होता है। हमारी गलती क्या है, इवन मैं ये गलती करती थी मेरे प्री बोर्ड्स तक, कि मुझे सिलेबस ही नहीं पता होता था। तुम्हारी एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स हैं वो एक कंटिन्यूस फ्लो में, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। तुम केमिस्ट्री उठा लो, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा उससे ही लिंक तुम्हारा एसिड बेसिस है, उससे ही लिंक तुम्हारा मेटल्स नॉन मेटल्स है, मतलब सारे चैप्टर्स का इंटरकनेक्शन है। अब तुम चैप्टर को फॉर द नेम से देखते हो, तुम्हें एक प्लान नहीं पता कि यार इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर भी है, तुम्हारे ऊपर से वो बर्डन है कि हाँ ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। बट जो भी तुम्हारा सिलेबस है, सिर्फ 15 मिनट्स लेके अपने सिलेबस को भली भांति समझो कि उस सिलेबस में बोला क्या है यार, फिर जाके पढ़ाई करो, एंड पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से करो। पूरी मैंने पहले भी चीज़ें बताई है कि कैसे पढ़ना है, कैसे 4 डेज तुम्हें टॉपिक देखना है, 5th डे 6th डे पे जाके वो सारे 4-5 दिन का एक ब्रेक लेके रिवीजन लेना है। जिस भी दिन तुम्हें फटीग ज़्यादा हो उस दिन जाके सिर्फ तुम एक रिवीजन लो, एंड उस दिन कुछ भी न्यू मत पढ़ो। सो गेट अ प्रॉपर स्टडी प्लान, गेट अ प्रॉपर टाइम टेबल कि हाँ इस तारीख तक मेरा ये चैप्टर हो ही जाना चाहिए। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, बहुत बार मैंने देखा है कि फिजिक्स में सीधा जंप हो गए न्यूमेरिकल्स पे, कॉन्सेप्ट समझा नहीं, कॉन्सेप्ट समझा तो न्यूमेरिकल्स छोड़ दिए कि हाँ ये तो बन ही जाएंगे, कॉन्सेप्ट में आ गया। बट यही गलती होती है कि कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एंड इसी पॉइंट पे तुम्हारे मार्क्स साइंस में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, मैथ्स में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं आई है, सही तरीके से रिविजन नहीं आया है, प्रैक्टिस नहीं आई है, कॉन्सेप्ट्स को समझा नहीं है। एंड पैटर्न जो है सीबीएसई का वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया। कॉम्पिटेंसी पेपर जो आया है उठा के देख लो एक बार, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा, अप्लाई किया ही नहीं, अप्लाई करने में फेल हो गए, एंड वहीं पे जो वो डिफरेंस आ रहा है एक टॉपर में और तुम में वो शो हो रहा है। थर्ड पॉइंट की बात करें जो है रिविजन एंड रेक्टिफिकेशन, तो हर टॉपर का एक ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। इतनी डिफिकल्ट वर्ड का मतलब क्या कि जो वो गलती करते हैं वो बहुत ही उत्सुकता से उस गलती को समझते हैं, उसको सुधारने का ट्राई करते हैं। हमने पेपर दिया, पेपर देके हम आगे बढ़ गए, एक और पेपर दिया, एक और पेपर देके आगे बढ़ गए। हमने हमारी ना तो मिस्टेक समझी, ना तो हमने हमारी चीज़ें समझी कि हमने क्या सही करा क्या गलत करा, एंड यही चीज़ हमें बहुत पीछे छोड़ देती है। तो एक हैबिट बिल्कुल हमें डालनी है अभी कि हमें रिवीजन तो लेना ही है हर 4th 5th डे सारे पढ़े हुए टॉपिक्स का, बट उसी के साथ साथ हमें उनका रेक्टिफिकेशन भी देखना है। तो हियर आर माय 3 टिप्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।